नवा अध्याय अंधकासुर की विजिगिसा। देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भलीभांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया। पुलस्त जी बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषेक किया था। नारद जी ने पूछा, सुव्रत मुझे ये बताइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषेक होने पर क्या क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। पुलस्त जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि और एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह यज्ञ के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम मतलब आरंभ किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उसके साथ वह सुमेरु गिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे वाराओ आदित्य और उसके पृष्ठभाग में 11 रुद्रगण थे। उसके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ रुद्र आदि के वाहनों का एक एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं को वाहन का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदस्य गतिमान पौंड्रिक नामक महिष धर्म राजा का वाहन है। रुद्र के कर्ण मल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलधि नामक शिशुमार मतलब सूस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आँख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे मुनि, 11 रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराज गण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनिश्रेष्ठ चंद्रमा के रथों पर खींचने वाले आधे 1000 मतलब 500 अंश हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। ब्रह्मन भयंकर देखने वाले मरुदगणों के वाहन हिरण्य है। मरुदगणों के वाहन हरणी है। भृगुओं के वाहन सुक है और गंधर्व लोक पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं सन्नद्ध मतलब तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद जी ने कहा, मुने अपने देवादियों के वाहनों का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथार्थ वर्णन करें।
पुलस्त जी बोले, द्विजोत्तम, अब दानवों के वाहनों को सुनो। मैं तत्वतः उसका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्णवर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता था। वह 1000 अरों परिधियों की नाभि और नेमी के बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथों का परिमाण वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं स्वर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्र वर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुंजब घोड़े पर सवार था। जंब का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़े से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुदुम्बी का वाहन विशाल नाग था, संबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयह शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मुसलधारी बलवान बल और वक्त्र पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोग पीले धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुव्रत कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उसी युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवारों को और वेग से आक्रमण करने लगे। इस प्रकार पादचारी मतलब पैदल सैनिक क्रूर होकर अन्य शक्ति बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुनि, उसके बाद देवताओं और असुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गजकुंभ रूपी महान कुर्म तथा सर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी वह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्रास मतलब एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे। बड़ी बड़ी तलवारें ही ग्राह थी। उसमें आते ही शैवाल, पताका ही फैन, ग्रुध एवं कंक, पक्षी, महाशंख, बाज ही, चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी श्रृंगाल रूपी शिस्त्र एवं पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों से दुर्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले सूर्योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावह, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उसके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारियों ने फटकार शब्द कर रही थी। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह कर रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्धभूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारियों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शस्त्र रूपी पासा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मतवाले हाथी की पीठ पर स्थित महा तेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। उधर
इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ शस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा जम्ब बलशाली कुबेर की ओर चला। संबर वायुदेवता के सामने जा खड़ा हुआ एवं मैं अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीवादी अनन्याय महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि सूर्य अष्ट वसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेगपूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की जड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए। तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों के प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र से वेगशाली देवता एवं असुरगण पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बीच बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सन्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थी। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 9वां अध्याय समाप्त हुआ।